जय मसीह की मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, बाइबल में यो कहा गया कि शैतान एक बार स्वर्गों में एक तेजस्वी स्वर्गदूत था। मेरे प्रियो, यो सच है, शैतान एक बार स्वर्गों में एक तेजस्वी स्वर्गदूत था। कई बाइबल पद है जो हमें शैतान की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। बहुत से लोग यो जानकर हैरान हो जाते हैं कि वो सबसे पहले सभी स्वर्गदूतों में से एक सम्मानित था। इज़ेकियल 28 उसका 14 लिखा है, तू छाने वाला अभिषेक करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। मेरे प्रियो, शैतान को मूल रूप से लूसीफर कहा जाता था। यशाया 14 उसका 12 लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे फूटकर भूमि पर गिराया गया है। हाँ मेरे प्रियो, लूसीफर को आकाश से नीचे गिराया गया और लूसीफर जो था वो जाति जाति को हरा देता था, लेकिन उसके अंदर घमंड आने की वजह से वो आकाश से गिराया गया और भूमि पर गिराया गया है। मेरे प्रियो, जब उसके अंदर घमंड आया और उसको आकाश से नीचे गिराया गया, तब उसका नाम बदलकर शैतान हो गया। आयub 1 उसका 6 और 9 लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या या आयूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? मेरे प्रियो, आज जितने भी परमेश्वर के भय मानते हैं, शैतान हमेशा उन लोगों के जीवन में मुसीबतें लाने की कोशिश करता है। आयूब के जीवन में ठीक वैसा ही हुआ और यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। मेरे प्रियो, शैतान जो है वो हमेशा जो प्रभु के पीछे चलते हैं उन लोगों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन धन्य है यहोवा परमेश्वर जो हमारी रखवाली करता है, हमारी सहायता करता है और हर एक बुराइयों से हमें बचाता है। मत्ती 4 उसका 10 लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हाँ मेरे प्रियो, कई बार शैतान मनुष्य के जीवन में धन दौलत लेकर आता
है और उसी में उसको फंसा देता है। लेकिन हमें पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्गों में धन इकट्ठा करना है, क्योंकि यीशु मसीह को शैतान ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, लेकिन यीशु मसीह ने कहा हमें केवल परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। बाइबल के अधिकांश पद जो एक तेजस्वी स्वर्गदूत के रूप में शैतान के गिरने से पहले शैतान के बारे में बात करते हैं, वे इज़िकियल अध्याय 28 में पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि शैतान की उत्पत्ति कैसे हुई। इज़िकियल 28 उसका 12 और 13 लिखा है, हे मनुष्य के संतान, सौर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वज्ञ सुंदर है, तू परमेश्वर की अंदर आदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पदा, राग, हीरा, फिरोजा, सुलेमान मणि, यशाब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार किए गए थे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने लूसीफर को, जो कि अब शैतान है, वो सर्वज्ञ सुंदर था, वो बहुत सुंदर था और बुद्धि से भरपूर था, और लूसीफर जो था वो उत्तम से उत्तम था, और परमेश्वर ने उसी के अंदर बांसुरी, मरकत, ड्रम सेट, जितने भी संगीत के लिए बजाए जाने वाली चीज़ें लगती है, वो सब परमेश्वर ने लूसीफर के अंदर बनाया था। इन्हीं सब वस्तुओं से लूसीफर को तैयार किया गया था। मेरे प्रियो, बाइबल कहते हैं, वचन कहते हैं कि शैतान कितना सुंदर था, ईश्वर ने उसे ज्ञान और सुंदरता में परिपूर्ण होने के लिए बनाया था। निर्दोषता का एक चमत्कार था और उसे संगीत और आवाज में विशेष क्षमता, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। इज़िकियल 28 उसका 15 लिखा है, जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। हाँ मेरे प्रियो, यो पद इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यो बताता है कि ईश्वर ने बुराई नहीं की, उसने कुछ चीज़ें शुद्ध बनाई थी। शैतान वो है जिसने बुराई को उत्पन्न किया। मेरे प्रियो, स्वर्गों में क्या हुआ? सवाल यो है कि इतना शुद्ध कुछ गलत कैसे हो सकता है? मेरे प्रियो, उत्तर है गर्व, घमंड।
सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। इज़ेकियल 28 उसका 17। लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि तुझको देखे। हाँ मेरे प्रियो, शैतान ने अपनी सभी उपहारों के कारण खुद के बारे में बहुत अधिक सोचना शुरू कर दिया। वो उस सम्मान को पाने के लिए तरसने लगा जो सर्वोच्च परमेश्वर को दिया गया था। यशायाह 14 एक और अध्याय है जिससे हम इस विषय में और पद 13 और 14 स्पष्ट कर सकते हैं कि लूसीफर के बारे में यो कहता है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्गों पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वतों पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, लूसीफर शैतान बन जाता है। लूसीफर सम्मान चाहता था जो केवल सृजनहार को दिया जाना चाहिए। वो इसे इतनी बुरी तरह से चाहता था कि वो इसके लिए परमेश्वर से लड़ने के लिए तैयार था। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 7 से 9 लिखा है, फिर स्वर्गों में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्गों में उसके लिए फिर जगह ना रही। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हाँ मेरे प्रियो, इस वचन से हमें पता चलता है कि स्वर्गों में एक वास्तविक युद्ध हुआ। फिर स्वर्गों पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्गों में उनके लिए फिर जगह ना रही और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। घमंड करने का परिणाम क्या हुआ? मेरे प्रियो, शैतान को स्वर्गों से बाहर निकाल दिया गया और आदम और हवा को सफलतापूर्वक धोखा देने के बाद पृथ्वी पर एक गोद मिला। अब वो सभी गिरे हुए स्वर्गदूतों के साथ आएगा जिन्हें अब दुष्ट आत्माओं के रूप में जाना जाता है। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 2
लिखा है उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। हाँ मेरे प्रियो, यो सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे जितना हो सके उतना ही मनुष्य को धोखा दे सके। वे परमेश्वर को चोट पहुंचाना चाहता है जो मनुष्यों से प्यार करता है और उनके लिए खुद को दे दिया। और सबसे अच्छी तरह वे ऐसे कर सकते हैं कि पृथ्वी पर उसके खिलाफ विद्रोह जारी रखे और जितने वे अपने साथ गिरा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका समय कम है, वे नरक की आग में नष्ट हो जाएंगे। मत्ती 25 उसका 41 लिखा है, तब वो बाईं ओर बालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए पतरस ने हमें चेतावनी दी, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंहों की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पतरस 5 उसका 1 लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंहों के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ मेरे प्रियो, यीशु ने शैतान पर काबू पा लिया और यीशु ने हमें उस सहायता को प्रस्तुत किया है जिससे हमें शैतान काबू पाने की आवश्यकता है। परमेश्वर शैतान की तुलना में असीम रूप से मजबूत है। यदि हम उद्धारकर्ता के साथ खुद को एकजुट करते हैं तो हम किसी पर भी काबू पा सकते हैं। फिलिपियों 4 उसका 13 लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है और सहायता करता आत्मा भी दिया है। हमारे पास 2 सहायक है, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत। मेरे प्रियो, शैतान आपका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास सहायता करता आत्मा है और स्वर्गदूत भी आपकी हिफाजत करते हैं और जो हमें सामर्थ्य देता है अर्थात परमेश्वर, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।